हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथ्स में प्रश्नवाली 2 देखेंगे। प्रश्नवाली 2 में क्या दिया है बच्चों, यदि px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेष फल प्रमेय की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, शेष फल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इससे पहले हम देखेंगे कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेष फल क्या होता है और भाज्य क्या होता है। ठीक है, तो ये होता है भाजक, जिससे हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। ठीक है, और ये होता है भाज्य, जिसको हमें क्या करना रहता है, भाग देते हैं। ठीक है, और इनको भाग देने के बाद प्राप्त होता है, वही कहलाता है हमारा क्या, भागफल। ठीक है, और इसके बाद जो बचता है इधर नीचे में, वही कहलाता है हमारा क्या, शेष फल। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 5 है और इधर 26 है, 5 से हम इसको भाग देंगे तो 5 से भाग देंगे तो 5 पंचे 25, इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 6 में 5 1, तो ये कहलाएगा बच्चों शेष फल। 5 जो हमारे पास प्राप्त हुआ यही कहलाएगा हमारा भागफल, और ये 26 जो है भाज्य है, 5 क्या है, भाजक है। 5 से हम किसको भाग दे रहे हैं, 26 को, तो प्राप्त कितना हो रहा है, 5। ठीक है, और इधर बच कितना रहा है, 1, तो ये 1 कहलाएगा शेष फल, 5 कहलाएगा भागफल, और 26 कहलाएगा हमारा भाज्य, और 5 कहलाएगा भाजक। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर अब हम चलते हैं आगे अपनी क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस 1। ठीक है ना, तो हमारे पास दिया है क्या है, px। px क्या है बच्चों, यहाँ पे px जो है भाज्य है। ठीक है ना, px यहाँ क्या है, भाज्य है, तो यहाँ पे px लिख देते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, इसको समीकरण हम क्या मान लेते हैं, 1। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास x प्लस 1 है वो है हमारा क्या, भाजक है बच्चों। ठीक है, भाजक मतलब इसको मान लेते हैं हम gx, तो gx बराबर क्या दिया हुआ है, x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको gx को हम क्या लेते हैं, gx बराबर 0 के बराबर लेते हैं। ठीक है ना, gx को क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, तो gx का मान कितना है, x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 किस में है, ये प्लस में है, इधर पक्षांतर करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, -1। ये x का मान क्या मिल गया हमारे पास, -1। तो इस x के मान को हम किस में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखेंगे, और जो वही प्राप्त होगा वही हमारा कहलाएगा क्या, शेष फल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना शेष फल प्रमेय से, शेष फल प्रमेय से। ठीक है, शेष फल प्रमेय से क्या करेंगे, समीकरण 1 में, ठीक है, जब px, ठीक है, तो समीकरण 1 में px में क्या रखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, ऐसा लिखना है। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम x का मान क्या रखेंगे, -1। तो समीकरण 1 में क्या दिया बच्चों, ये px बराबर क्या दिया है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, ये दिया हुआ है। अब देखो हम इसके जगह में क्या रखेंगे, जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हमें क्या रखना है बच्चों, x इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ पे ये x है, इस x की जगह में -1 रखूंगा, तो इधर इक्वल के फॉर्म में है, तो इधर भी x की जगह में मुझे क्या रखना है, -1 रखना है। तो चलिए रखते हैं, तो ये हो जाएगा p -1। जब लेफ्ट हैंड साइड में -1 रखें x की जगह में, तो राइट हैंड साइड में भी हमें -1 रखना है। तो -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, 3 मल्टीप्लाई x स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर, माइनस में क्या है, 5 है, और x की जगह में क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और प्लस में क्या है बच्चों, 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो -1 की घात में कितना है, 3 है। अगर -1 की घात में 3 है मतलब विषम संख्या है, तो माइनस का जितनी बार आप गुणा करो विषम संख्या में, 3 बार, 5 बार, 7 बार, फिर भी क्या आएगा, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -1 ही आएगा। यहाँ पे माइनस में आएगा, देख लो, -1 गुणा -1 गुणा -1, घात में कितनी बार है, 3 है, घात में 3 है, तो 3 बार हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस,
और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, -1। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे 3 गुणा, अब देखो -1 की घात में 2 है, 2 है मतलब सम संख्या है, तो सम संख्या मतलब -1 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। तो हमेशा याद रखना सम संख्या है, माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +1। हमेशा याद रखना अगर कोई भी चर संख्या हो या चर संख्या हो जो माइनस में है और अगर उसके घात में सम संख्या आता है तो हमेशा वो प्लस में आएगा, और अगर वो विषम संख्या है तो हमेशा वो किस में आएगा, वो वैल्यू देगा हमेशा किसमें, माइनस में देगा। जैसे यहाँ पे -1 के घात में 3 था तो वो वैल्यू क्या दिया हमारे पास, -1 ही आया। और यहाँ पे देखो 2 घात में था वो सम आया, तो सम आया मतलब वो माइनस का क्या वैल्यू निकल के आया हमारे पास, प्लस आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों ये माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों किस में है, और गुणा में है, तो गुणा में हमेशा माइनस और माइनस का हमेशा क्या हो जाता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो 5 एकम क्या हो जाएगा, 5, और प्लस में क्या है, 8। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो -1 और ये 3 एकम 3 और 8 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 13। ठीक है, -1 और 13 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कितना, 16। ठीक है, 16 में 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 15। तो इस प्रकार से हमारा ये शेष फल जो आया वो कितना आ गया हमारे पास, 15। ठीक है, p-1, तो ये हमारा जो 15 आया यही हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, शेष फल। ठीक है, मतलब हम भाजक, ये देखो भाजक और ये भाज्य और इधर भागफल होता है, तो ये शेष फल नीचे होता है, तो ये शेष फल कितना निकल के आया बच्चों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 15। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन में आया कितना, 15। इसी प्रकार से अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये समझ में आएगा, होगा एकदम सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2x - 1। ठीक है बच्चों, सेम इसी तरीके से बनेगा। तो यहां पे करेंगे भाजक, भाजक मतलब ये वाला है, ये क्या है, भाजक है, और ऊपर वाला px क्या है, भाज्य है। तो भाज्य px बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8, ये दिया हुआ है। इसको हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। ये भाज्य है, और भाजक कौन है हमारे पास बच्चों, तो भाजक जो है ये है, इसको हम क्या मान लेते हैं, gx बराबर क्या दिया है, 2x - 1। ठीक है, क्या करते हैं, gx को हम क्या करेंगे, 0 के क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। ठीक है, तो gx का मान कितना है, 2x - 1 बराबर में क्या हुआ, 0। अब देखो यहां से x का मान निकालेंगे तो ये -1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहां से इधर आएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर इधर प्लस में होता तो इधर पक्षांतर करते तो क्या हो जाता, वो माइनस में आ जाता। ठीक है, तो ये 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -1 का यहाँ पे आ जाएगा +1। अब ध्यान से देखो 2 जो है x के साथ किसमें है, गुणा में है, तो गुणा में है, जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा का हमेशा किसमें चले जाता है, भाग में चले जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो x का मान यहां से निकल के आया बच्चों कितना, 1/2। अब x के जो ये मान निकला है बच्चों उसको हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं शेषफल परमेय से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे px बराबर क्या दिया हुआ है, x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8। इसमें x बराबर क्या रखेंगे, 1/2 रखने पर। ठीक है ना, या ऐसा लिख सकते हो समीकरण 1 में x बराबर 1/2 रखने पर। ठीक है, तो इसमें रखेंगे तो p x की जगह में क्या रखेंगे, 1/2। ठीक है ना, तो इधर x की जगह में 1/2 रख रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह में क्या रखेंगे, 1/2। ठीक है, x³ है मतलब 1/2 का क्या हो जाएगा, क्यूब, प्लस 3x² है मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा बच्चों, -5
x की जगह में कितना आ जाएगा 1/2 और प्लस में क्या है बच्चों 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसमें हम x की वैल्यू को क्या किए हैं केवल रखे हैं। ठीक है ना, तो कितना आएगा 1/2 मतलब 1/2 का 3 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा 8 आएगा, प्लस ये 3 गुणा क्या हो जाएगा 1/2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 2 बार गुणा होगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब ये देखो बच्चों इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है और गुणा में है तो गुणा में हमेशा अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ होता है। तो 5 का गुणा 1 के साथ होगा 5 एकम 5 और 2 एकम 2, प्लस में क्या है बच्चों 8 है। ठीक है ना, अब यहां से देखेंगे इसको, इसके भी बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका भी गुणा करते हैं तो 1/8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 एकम 4, माइनस इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1 है। अब इसको ऐसे रखते हैं 5/2 प्लस में क्या है 8/1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चाहे तो इसको एक साथ सॉल्व कर सकते हैं और अगर दिक्कत होता है तो दो दो का करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इन दोनों का 4 का गुणा 1 के साथ, 8 का गुणा 3 के साथ और 8 का गुणा 4 के साथ। इसका 2-3 तरीका है बच्चों इसको सॉल्व करने का। तो 4 एकम 4 प्लस 8 दिया कितना हो जाएगा 24 और ये 8 चौक कितना हो जाएगा 32। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, इसका भी वैसे करेंगे तो 5 एकम 5 और 2 का गुणा 8 के साथ तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 और बटे में 2 मतलब 2 एकम 2, नीचे का नीचे के साथ। ठीक है ना, अब क्या करेंगे 24 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 28 और ये हो जाएगा 32, 16 5 ये हो जाएगा 21/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे दोनों का, या तो फिर दोनों का गुणा करेंगे तो ये 32 और 21 ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं इसको काट सकते हैं, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 चौक 8 और ये 16 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे कितना आ जाएगा बच्चों 16। ठीक है, ये छोटा हो गया 7 बटे कितना आ गया 8, माइनस में क्या है 21/2। ठीक है ना, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2 का गुणा 7 के साथ 8 का गुणा 21 के साथ तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 माइनस में कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ये 168 आएगा और 8 दूनी ये कितना हो जाएगा 16। अब 168 में 14 को माइनस करेंगे तो देखो इसमें 168 में 14 को माइनस करेंगे 8 में 4 4 और 6 में 1 5 तो 154। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा माइनस का लगेगा क्योंकि संख्या किसका बड़ा है 168 वाले का। ठीक है ना, तो माइनस कितना आ जाएगा 154 बटे कितना आ जाएगा ये 16। ठीक है, अब इसको काट सकते हैं, 4 से काटें 4 चौक 16 4 तिया 12, 4 से कटेगा 2 से काट के देखते हैं पहले, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16 तो कितना आ जाएगा शेष फल हमारे पास 77/8 आ जाएगा। ठीक है ना, और इसको एकदम सिंपल करके हम यहीं से कर सकते थे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम निकालते तो 32 आता। ठीक है, और ये आसानी से सॉल्व हो जाता। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा इसका शेषफल जो निकल के आया वो कितना आया 77/8 आया। ठीक है ना, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या दिया है x + 2। ठीक है ना, अब इसका क्या करेंगे हम फिर से मानेंगे तो भाजक, ये भाज्य px बराबर क्या दिया हुआ है x³ + 3x² - 5x + 8 ये दिया है। और भाज्य भाजक क्या दिया हुआ है, भाजक जो है gx मानते हैं वो दिया हुआ है हमारे पास क्या x + 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें gx को क्या करते हैं 0 के बराबर लेते हैं। तो gx का मान कितना दिया है x + 2 = 0 तो x बराबर क्या निकल के आएगा बच्चों हमारे पास -2, क्योंकि ये 2 को इधर पक्षांतर करूंगा इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, अब ये मान को क्या रखेंगे हम शेषफल प्रमेय से लिख देना, शेषफल
प्रमेय से। ठीक है ना। शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, x³ + 3x² - 5x + 8 ये दिया हुआ है। तो x का मान कितना है, -2 इसमें रखेंगे तो p -2 बराबर क्या हो जाएगा, -2 की घात में 3 + 3 मल्टीप्लाई -2 की घात में 2 -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस में क्या आ जाएगा 8। ठीक है, गुणा करने पर कितना आएगा, ये -2 के घात में 3 बताया हूं जस्ट अभी, माइनस है, कोई भी चर राशि अचर राशि उसके घात में विषम आएगा, मतलब वो किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3 का है और घात में 2, -2 के घात में 2 है, मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, वो माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि -2 का कितनी बार गुणा होगा, 2 बार, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसमें माइनस देखो, -5 और -2, तो माइनस माइनस का गुणा होके क्या मिल जाएगा प्लस, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस में कितना है 8। ठीक है, अब देखो ये 4 तिया 12, ये माइनस में 8 है और ये प्लस में 8 है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और ये 10, तो 12 10 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये जो आ जाएगा 22, ये हो जाएगा हमारा शेषफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा एकदम सिंपल है बच्चों, पांचवा को बताता हूं। पांचवा x + 1/3, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, भाज्य px बराबर क्या दिया है, x³ + 3x² - 5x + 8, इसको मान लेंगे समीकरण 1। gx क्या है, भाजक है बच्चों, भाजक gx बराबर क्या है, x + 1/3। ठीक है ना, अब हम gx को क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं, gx को 0 के बराबर, तो gx का मान क्या है, x + 1/3 = 0, तो क्या निकल के आएगा, x बराबर, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर क्या निकल के आया, -1/3। अब इसको क्या रखेंगे, इसमें शेषफल प्रमेय से पहले लिख लेते हैं, शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर क्या रखेंगे, -1/3 रखने पर। ठीक है, तो रखेंगे px बराबर क्या दिया है हमारे पास, समीकरण 1 में है x³ + 3x² - 5x + 8। अब इस x की जगह में हम क्या रखेंगे, -1/3, तो ये हो जाएगा -1/3 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/3 का होल स्क्वायर -5 इंटू -1/3 प्लस में क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, -1/3 की घात में 3 है, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस तो आएगा क्योंकि घात में कितना है 3 है, मतलब विषम संख्या है, तो -1 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, सॉरी ये कितना आ जाएगा 27, 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ पे प्लस में है देखो, -1/3 की घात में 2 है, मतलब ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 गुणा क्या हो जाएगा 1/9, क्योंकि 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 दिया 9, और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 5 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो अंश का अंश के साथ और हर का हर के साथ। ठीक है, तो 5/3 और प्लस में क्या है बच्चों 8। ठीक है ना, अब इसको क्या करेंगे, ये काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आया -1/27 प्लस 1 बटे कितना 3 प्लस 5/3
प्लस में क्या आया 8। ठीक है, अब देखो इन दोनों का हर समान है, जब भी हर समान हो तो अंश आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है ना, तो देखते हैं -1/27 प्लस इसको कर देते हैं 1 + 5 और हर में क्या आ जाएगा 3। दोनों का जब भी हर समान है तो एक हर को लिखते हैं और अंश आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ठीक है ना, और ये 8 इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1। देखो ये -1/27 प्लस 6/3 प्लस 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -1/27, इसको काट दे 3 दूनी 6, तो कितना बचा बच्चों 2 + 8, 8 और 10 कितना हो जाएगा -1/27 बटे कितना हो जाएगा 10, इसके घात में कुछ नहीं मतलब 1। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 + 27 दाम कितना हो जाएगा 270 और 27 एकम क्या आ जाएगा 27। 270 में 1 को घटाएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 269 बटे कितना हो जाएगा 27। अब इसको हम काट सकते हैं, किससे काटेंगे 3 से काट के देखते हैं। 3 नियम 27 और ये कटेगा 3 अट्ठे 24, 3 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, 269 बटे 27। और अगर ये कटता है तो काट सकते हैं, नहीं कटता है तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों आज का हमारा ये 5 क्वेश्चन था, जिसमें चौथा नंबर का क्वेश्चन नहीं बताया हूँ, उसको आप लोग के लिए वो होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।